सम्मानित देशवासियों, मैं महेश मानव, भारतीय मतदाता जागरूकता महासंघ दिल्ली से सभी देशवासियों को हमारा नमस्कार। मित्रों, आज हम देश का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है उसके संबंध में विशेष रूप से आपको अवगत कराना चाहते हैं कि इस देश में आज की जो स्थिति है उसमें दो गठबंधन यानी कांग्रेस जो साथ में गठबंधन बनाए हुए है उसको इंडिया, दूसरा गठबंधन एनडीए जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो पार्टियां जुड़ी हुई हैं, ये दो गठबंधन देश के अंदर विशेष रूप से जो चुनाव लड़ रहे हैं, इन दोनों ही गठबंधनों ने आज़ादी के बाद देश पर, केंद्र सरकार पर विशेष रूप से शासन किया है और दोनों ही लोग आपस में मिले हुए हैं और दोनों के ही नेतृत्व में देश में जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, गरीब अमीर की खाई बढ़ी है, अन्याय बढ़ा है, अत्याचार बढ़ा है, इन दोनों का ही इसमें पूरा योगदान है और दोनों ये गठबंधन आपस में मिले हुए हैं। तथा तीसरी जो पार्टियां हैं, जो इस गठबंधन से कुछ पार्टियां अलग भी हैं, वो जो शासन कर चुकी हैं इस देश के अंदर, उनका भी और बुरा हाल है क्योंकि उन्होंने भी अपना केवल भ्रष्टाचार के अलावा और कोई देश को सुधारने का रास्ता नहीं अपनाया। इसलिए साथियों, आप बड़ी सतर्कता सावधानी से सुने क्योंकि आपका भविष्य इस लोकसभा के चुनाव पर निर्भर है। क्योंकि आपका परिवार, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, आपके जो भी संबंधी हैं, उनकी मुसीबतों और उनकी खुशहाली के लिए इस लोकसभा चुनाव में आपको अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करना है। क्योंकि ये चुनाव जो है, ये दो गठबंधन जो हैं, कांग्रेस समर्थित और भारतीय जनता पार्टी समर्थित, ये दोनों गठबंधन आपस में मिले हुए हैं क्योंकि तीसरा कोई और सत्ता में ना आ जाए, इसलिए दोनों इस तरह एक्टिंग कर रहे हैं जैसे फिल्म में हीरो विलेन एक्टिंग करता है, केवल एक्टिंग करते हैं और दोनों माल कमाते हैं और दोनों ही आपस में मिले रहते हैं। जैसे दोनों एक्टर हीरो एंड और विलेन पिक्चर बनाने के लिए जहां ट्रेनिंग लेते हैं, स्कूल में एक साथ पढ़ते हैं और उसके साथ जब वो पिक्चर बनाने जाते हैं तो एक ही होटल में एक ही जगह रुकते हैं, एक ही जगह नाश्ता और चाय पानी सब एक साथ करते हैं, एक जगह सोते हैं और जब एक्टिंग होती है तब भी साथ साथ जाते हैं, एक साथ साथ गाड़ियों में जाते हैं, साथ साथ काफिले में जाते हैं और वहाँ जाके जो एक्टिंग करते हैं तो ये मालूम पड़ता है कि ये आपस में मार काट कर रहे हैं, दुश्मन हैं और बहुत पूरा इनमें दुश्मनी का पूरा एक वातावरण दिखाई देता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि दोनों एक्टिंग कर रहे होते हैं और केवल ये पब्लिक को गुमराह करने वाली बातें होती है। ना समझ लोग होते हैं, समझदार नहीं होते हैं और देश में वो लोग समझने लगते हैं जो पिक्चर देखते हैं, भोले वाले लोग, कि जो हीरो पिट रहा है, हीरो को चोट लग गई, हीरो मर रहा है, हीरो रो रहा है, हीरो की मुसीबतें आ गई हैं, तो वो लोग रोने लगते हैं, भावुक होकर रोने लगते हैं। तो इस तरह से आज की स्थिति में जो देश के साथ भी यही रोल हो रहा है, ये पॉलिटिकल लोग हैं, ये भी यही कार्य कर रहे हैं और दोनों पार्टियां आपको अपने आप सिद्ध हो जाएगा आपस में मिली हुई हैं। तीसरी पार्टी कोई सत्ता में ना आ जाए। उदाहरण के लिए जो कांग्रेस में पूंजीपति थे शुरू से ही, आप खुद ही समझ लीजिए कौन कौन थे, समझदार होंगे तो जरूरत पड़ेगी आप पूछेंगे तो हम बता भी देंगे। वो पूंजीपति आज भाजपा में वो हैं और वही पूंजीपति 30, 40, 50 साल से 60 साल से आज़ादी के समय से ही सत्ता में जो साथ दे रहे थे वो आज भी दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी दे रहे हैं, वो कांग्रेस के ज़माने में भी थे। इसलिए इनको समझिए आप गहराई से। और जो भारतीय जनता पार्टी में 70% महत्वपूर्ण जो नेता थे वो सब भारतीय जनता पार्टी में आ गए कांग्रेस छोड़ करके, ये समझना पड़ेगा आपको। और दोनों पार्टियां आपस में इसलिए मिली हुई हैं कि आप जो राम जेठमलवानी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट और प्रखर अधिवक्ता थे, विख्यात और सुविख्यात अधिवक्ता रहे हैं, पूरा देश और दुनिया उनको जानती है। उन्होंने कांग्रेस और भाजपा दोनों की राज्यसभा मेंबर थे और राज्यसभा मेंबर होने के नाते उन्होंने सच्चाई ईमानदारी के साथ बात कही थी कि जो स्विट्जरलैंड में और विदेशी बैंकों में इंडिया का पैसा जमा है
उस पैसे को न तो कांग्रेस वालों ने लाने की कोशिश की, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ने, किसी ने भी लाने की कोशिश नहीं की। और इस बात पर उन्होंने लगातार पार्लियामेंट में बहस किया। उसके जब वीडियो आप लोगों को जरूरत पड़ेगी भेजे जाएंगे और पूरा सबूत है कि राम जेठमलानी जी ने बताया था कि जर्मनी ने पूरा रिकॉर्ड लिया है कि हमारे इंडिया के किन किन लोगों का कितना पैसा स्विस बैंक में जमा है, उसके पास रिकॉर्ड था। तो जर्मनी चांसलर से वो मिलने गए थे। उन्होंने कहा कि अगर भारत सरकार पत्र लिखे, उस समय देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और इसी ताकत पर आई थी कि हम विदेशी धन लाएंगे और देश को खुशहाल बनाएंगे, और उसमें से 1% भी विदेशी धन नहीं आया है, बल्कि और बढ़ गया है। तो लगभग 90 लाख करोड़ विदेशों में, जो साक्ष्यों के आधार पर, भारतीय जनता पार्टी की प्रमाणों के आधार पर और उस तत्कालीन अरुण जेटली जी वित्त मंत्री के बयानों के आधार पर लगभग 90 लाख करोड़ विदेशों में, और उससे 10 गुना इंडिया के अंदर अब भी 900 लाख करोड़ रुपया में काला धन है। इसको समझिए। और ये काला धन होता, भ्रष्टाचार सब जानते हो क्या क्या होता, कमीशनखोरी क्या क्या होती है। तो ये काला धन जो पब्लिक को, गरीबों को ठग के लिया जाता है, क्योंकि जो भारत में जो केंद्र सरकार के पास बजट आता है, वो पैसा आता है, वो गरीबों के टैक्स का होता है। कोई भी कुछ भी सामान खरीदता है, कोई भी सामान 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 जिसकी भी आमदनी होती है, वो कोई भी सामान खरीदता है, उसका उस पर आधा टैक्स सरकार का लगा होता है। उस आधा पैसा सरकार के पास जाता है और अपनी कमाई का वो 50% सरकार को देता है। उस पैसे से केंद्र में 50 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा होता है, और उस पैसे से ही जो कमीशनखोरी होती है, रोड बनते हैं, हवाई अड्डे बनते हैं, रेलवे बनती हैं, जो भी बुलेट ट्रेन बन रही है या मेट्रो ट्रेन बन रही, जो भी डेवलपमेंट के काम होते हैं जिनमें पैसा खर्च किया जाता है, और सभी देशवासियों को मालूम है कि इसमें कितना कितना कमीशन होता है। मान उधार लीजिए, किसी विभाग में 5 लाख करोड़ का डेवलपमेंट का पैसा है, किसी भी विभाग में लगा गवर्नमेंट खर्च कर रही है, तो उच्च नेता, मंत्री, उच्च अधिकारी डिपार्टमेंट के और उच्च बड़े भी टेक्निकल अफसर, जिनको इंजीनियर्स कहते हैं, और जो कंपनियां होती हैं, जो बिल्डर वगैरह होते हैं, जो ठेके लेते हैं, इन सब कितना कितना कमीशन लेते हैं आप खुद ही जान रहे हो। एक एक आदमी 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार करोड़ रुपया एक एक कंपनी और एक एक अधिकारी हासिल करता है। 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार करोड़ रुपया प्रतिवर्ष। ये पैसा कहाँ जाता है? इससे प्राइवेट हॉस्पिटल बनते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बनते हैं, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज बनते हैं और एजुकेशनल यूनिवर्सिटी बनती हैं, और इसी पैसे से बिल्डर बड़े बड़े अपार्टमेंट बनाते हैं, कॉलोनियाँ बनाते हैं। ये पैसा किसका है? गरीबों का है। और गरीब यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाते, इनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। जैसे जो अरबों रुपए में, हजारों करोड़ में हॉस्पिटल बनते हैं प्राइवेट, उसमें गरीब आदमी प्रवेश ही नहीं कर सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता है स्वप्न में भी। इसी तरह बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में भी, प्राइवेट सेक्टर में गरीब आदमी जिसका पैसा है वो उसमें गेट पर, दरवाजे पर भी नहीं देख सकता है कि इसमें किस तरह से हम प्रवेश, हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं। इसी तरह से बड़ी बड़ी कोठियाँ, जो करोड़ों रुपए की कोठियाँ होती हैं, उसमें भी गरीब व्यक्ति नहीं देख सकता है कि भाई हम इसमें प्रवेश भी पा सकते हैं, हमारे लिए भी कोई इसमें कोठी आवंटित हो सकती है। ये कल्पना भी नहीं कर सकता है। और देश के 1000 में 999 व्यक्ति इस तरह पीड़ित हैं कि ये महंगे, लाखों के महंगे इलाज, लाखों की महंगी शिक्षा और लाखों का महंगा अपार्टमेंट, यानी आवास, ये 1000 में 999 लोगों की पहुंच से बाहर है। और वही वोट देते हैं और वही टैक्स देते हैं, उन्हीं का वोट ज्यादा है। इस पर चिंतन मंथन करिए, तो अपने को समझिए और आपस में मत लड़िए और आपस में दुश्मनियां खत्म करिए। और आपका स्वर्ग आपके पास ही निर्भर है, और आपका नरक भी आपके पास है। आप जो चाहे बना लें, जो चाहे प्राप्त कर लें। इसलिए आप देश के तीसरे गठबंधन को वोट दें, यानी राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक न्याय मोर्चा। ये आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेगा। और इनके प्रत्याशियों को जब आप वोट देंगे तो ये एग्रीमेंट करेंगे, एग्रीमेंट पहले ही करेंगे, और कि हम ये सभी चीज़ें मेहनत करने वालों को महंगा इलाज, महंगी शिक्षा, महंगा मकान समान रूप से उपलब्ध कराएंगे। उनकी मेहनत के बदले, उनके वोट के बदले, उन्हीं का पैसा है, उन्हीं तक पहुंचाएंगे। और इस तरह का जो एग्रीमेंट और एफिडेविट करेगा और उसी को वोट देंगे, और जो एग्रीमेंट एफिडेविट नहीं करेगा उसको वोट नहीं देंगे, किसी भी पार्टी का हो, कोई भी प्रत्याशी हो। इसलिए जो एग्रीमेंट ये करेगा कि हम ये मेहनत करने वाले लोगों को, कठोर मेहनत कर रहे हैं, उनको जो महंगे से महंगा इलाज, महंगी से महंगी शिक्षा और महंगे से महंगे आवास की व्यवस्था उसकी मेहनत के बदले करेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपनी संपत्ति को सरकारी खजाने में जमा करने के लिए बाध्य होंगे, और साथ ही आजीवन कारावास भुगतने को हम तैयार हैं। ये ऐसा हम निश्चित रूप से करेंगे। और वो खुद समझ लें कि वो पैसा आएगा कहाँ से। जो 90 लाख करोड़ और 900 लाख करोड़ जो इंडिया के अंदर ब्लैक मनी है,
जो पैसे से पैसा कमाया गया है उसी को जब्त करके और उसी के द्वारा देश को सभी को खुशहाल बनाएंगे। आगे ब्लैक मनी रोकने का पूरा प्रतिबंध रहेगा और इसी प्रयास से हम सब लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए देशवासियों से हमारा पुनः निवेदन है कि आप सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए और जो आपको जिला प्रतिनिधि हमारे हैं भारतीय मतदाता जागरूकता संघ के, उनके साथ जो भी प्रतिनिधि नियुक्त किया जा रहा है उसके साथ जो एग्रीमेंट करेगा और एफिडेविट देगा और उसको वोट दिया जाएगा और वो कैंडिडेट ही जनता की तरफ से माना जाएगा। और जनता में प्रचार करिए, जागरूकता लाइए और तभी आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है। इसके लिए जिसको भी प्रतिनिधि का नाम चाहिए जिले में, हमारे मतदाता जागरूकता संघ का, और जो भी आपको शपथ पत्र का प्रारूप चाहिए हम आपको उपलब्ध कराएंगे। मेरा नंबर है 9711539237 यानी 9711539237। सभी साथियों से पुनः अनुरोध है कि वो इस समय सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए और जो भी प्रत्याशी आए उसको आप कहिए कि एफिडेविट करिए, एग्रीमेंट करिए। हम आपको पूरा अपनी डिमांड का मोटा मोटा प्रारूप भेज रहे हैं और उसके साथ साथ आप अपने अपने गांव में बैनर लगवाइए। अपने अपने जागरूक लोग गांव के हैं और मोहल्ले के हैं, पोलिंग से पहले ही आप अपने गांव बैनर लगाइए। जो एग्रीमेंट एफिडेविट करेगा उसी को हम वोट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका, बार बार नमस्कार।